हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 22, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 211 से लेकर के 220 तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लें। अगले 3 मंथ में मैं आपको साइंस तो डेली आएगा, साल के 365 दिन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट मैं लेकर चल रहा हूँ, जो कि है ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक एनसीईआरटी, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स। अगर ये दोनों कर लिए और ये साइंस करते जाइए हमारे साथ ही, ठीक है। वो जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हुआ, ये दोनों मैं अगले 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा आपका। तो आप अच्छे से एनसीईआरटी का नोट्स भी बना लेंगे और समझ बूझ के पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस पहले वीडियो की, यानी ये है साइंस एनसीईआरटी का सेट नंबर 22। क्वेश्चन नंबर है 211। सैनिकों के द्वारा रात्रि में किसी लक्ष्य को ढूंढने या निरीक्षण करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उनमें कौन सा तरंग रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, यानी दिखने वाला प्रकाश से अधिक होता है। इसका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। मेनली सैनिक द्वारा रात में जो ऑपरेशंस किया जाता है उसके में ये यूज होता है। तो उसमें कौन सा तरंग रहता है? अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 212, यहाँ पे 212 कर लेंगे आप सब नंबर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्यों? यानी बादल वाला जो रात है वो अत्यधिक गर्म होता है, जबकि अगर खुला आसमान है तो गर्म नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है समझते हैं। क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित कर देता है। एक्चुअल में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सूर्य से लाइट आया, धरती पे है, अब वो लाइट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर बादल है तो बादल वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है उसी उष्मा को। इस कारण से मेघ वाला रात जो है वो अत्यधिक गर्म होता है। अगर खुला आसमान रहेगा तो वो उष्मा कहाँ? ऊपर चले जाएगा और फिर हम सबको ठंडक महसूस होगा। तो बादल क्या करता है? पृथ्वी से जो उष्मा परावर्तित होकर ऊपर गया, ऊपर की ओर गया, ठीक है, और उसी को वो रिफ्लेक्ट करके धरती पे भेज देता है, परावर्तित करके धरती पे भेज देता है, जिससे हम सबको गर्मी महसूस होता है। तो वही मैं लिखा हूँ, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित कर देता है। सूर्य द्वारा प्राप्त उष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा उष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकृत उष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परिवर्तित करता है, यानी बादल वही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल वाली रातें अत्यधिक गर्म होती है। तो मेनली आप समझ गए होंगे कि धरती पे आया लाइट, लाइट से हुआ गर्मी, गर्मी गया ऊपर, ऊपर बादल है तो बादल मामा क्या करते हैं? उसी उष्मा को वापस हमारे ऊपर भेज देते हैं, जिससे हम सबको गर्मी महसूस होता है बादल वाली रातों में। लेकिन बादल नहीं रहेगा तो फिर आपको ठंडक महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 23, शीत प्रकोष्ठ इसको क्या बोलते हैं? तो कोल्ड चैम्बर। ये एक प्रकार का रूम होता है, ठीक है, में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें श्वसन की दर घटा दी जाती है। आइए समझते हैं। फसल कटाई के बाद फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। यानी आपको महसूस होगा कि अगर आप फल फ्रिज में रखें और फल को बाहर रखें तो दोनों में अंतर हो जाता है। फ्रिज में ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है, जबकि फल को अगर आप बाहर रखेंगे तो वो सड़ जाएगा 1 से 2 दिन में। इसका क्या कारण होता है कि फसल कटाई के बाद भी फल में श्वसन क्रिया होता रहता है, यानी उसमें जो सजीव के लक्षण पाए जाते हैं वो तब तक होते रहते हैं और ऑक्सीजन के साथ उपभोग होता रहता है, जिससे कि फल का धीरे धीरे विनाश होने लगता है, मतलब वो सड़ने लगता है। तो श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने एवं उनके क्षय होने की दर भी उतनी अधिक होगी। यानी जितना स्पीड से वो श्वसन करेगा उतना स्पीड से उसका फल पकेगा और उससे क्या होगा? वो धीरे धीरे सड़ेगा। शीत प्रकोष्ठ यानी कोल्ड चैम्बर में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ये कोल्ड चैम्बर में रखने से ये होता है कि फल जो है स्लोली, मतलब ऐसा मत समझिएगा कि उसमें रख दिए तो 2-3 साल आप चला लेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। पर जो आप बाहर में रखेंगे और कोल्ड चैम्बर में फल को रखेंगे, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। कोल्ड चैम्बर में थोड़ा अत्यधिक समय तक आपका फल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसमें कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर होता है। तो इस कारण से कोल्ड चैम्बर में रखना अत्यधिक सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 213 था। 214 नंबर क्वेश्चन, कमरा में रखा रेफ्रिजरेटर जिसको फ्रिज बोलते हैं आप सब का दरवाजा खोलने से क्या होगा? तो बहुत लोगों को लगता है कि जैसे ही दरवाजा खोलेंगे ना तो रूम का टेम्परेचर जो है
वो कम हो जाएगा और ठंडक महसूस होगी, पर ऐसा नहीं है, उल्टा होता है जस्ट। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से आप अंत तक कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती है जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे थोड़ा कमरा गर्म हो जाता है। यहाँ कैमरे हो गया है, कमरा कर लेंगे, ठीक है, रूम। तो फ्रिज अगर आप खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे ही खोलेंगे तो उससे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर गिर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उससे गैस बाहर आ रहा है, ठीक है। तो तापमान बढ़ेगा, ना कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि फ्रिज खोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठंडक महसूस, तो लोग फिर फ्रिज खोल के ही सो जाए, पर वैसा नहीं होता है एक्चुअल में। तब एसी का खर्चा बच जाएगा, फ्रिज खोलेगा और सो जाएगा, पूरा रूम ठंडक महसूस होगा। जस्ट उल्टा होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है, गर्म हो जाता है क्योंकि गैसें निकलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। यानी प्रेशर कुकर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चारों ओर उसमें उष्मा चले जाता है, जिस कारण से दबाव बहुत अधिक होता है और खाना जल्दी पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में वायु दाब समान कमरे के वायु दाब से लगभग दोगुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, फलतः इसमें अधिक उष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। यानी अगर आप नॉर्मल से कढ़ाई में कुछ खाना बनाते हैं और प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उष्मा बाहर नहीं निकलता है। जो अंदर में भाप बनता है वो अंदर में ही रहता है, उष्मा बाहर नहीं आता है, जिस कारण से खाना जल्दी पक जाता है। इसका यूज़ आप पहाड़ों पर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, वायु दाब कम रहता है, तो आग नहीं लग सकता है जल्दी। तो आप अगर आग लगाए तो थोड़ा कम तापमान में भी प्रेशर कुकर में वहाँ पे खाना पका सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देता है, इस कारण से हमें ठंडक महसूस होता है। तो काला रंग ऊपर से पड़ने वाली उष्मा का सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग उष्मा को परावर्तित करने के लिए सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है, क्योंकि उष्मा परावर्तित होने पर हमें गर्मी कम लगती है। तो आप जब सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे तो जब आप पे उष्मा पड़ेगा, यानी सूर्य का रोशनी पड़ेगा, तो फिर आपको गर्मी नहीं महसूस होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। आपके शरीर पे धूप पड़ा और वो रिफ्लेक्ट हो गया, और जिससे आपका पसीना वाष्पीकृत हो गया, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। ये सफ़ेद कपड़े की बात हो रही है। लेकिन वही आप काला कपड़ा अगर पहन लेंगे तो फिर वो उष्मा काला कपड़े के अंदर ही रहेगा और आपको फिर गर्मी महसूस करवाएगा। इसलिए गर्मी में आप सफ़ेद कपड़े पहनेंगे और ठंड के दिनों में आप डीप कलर वाला कपड़ा पहने, काला, डार्क ब्लू, ऐसा कपड़ा आपको पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 217, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इस कारण से। तो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है। पंखा चलने पर यह पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है। तो ये वाष्पीकरण का ही विधि आपके कूलर पे काम करता है। कूलर कैसे ठंडा करेगा हमको? तो कूलर में क्या हम सब पानी डालते हैं पीछे, जिससे कि वो क्या होता है कि वाष्पीकृत होता है, जिससे हमको ठंडक महसूस होता है। या आप सुराही का अगर पानी पिएंगे, सुराही जो पॉट होता है, तो पॉट में अगर पानी रखेंगे, वो पिएंगे गर्मी के दिनों में, तो वो ठंडा लगेगा। इसका क्या कारण है? वही वाष्पीकृत कारण है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो हमारे शरीर से जो पसीना निकला, वो जैसे ही आप फैन चलाते हैं तो फैन से क्या होता है, वो पसीना वाष्पीकृत होने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है, जिससे कारण से हमें ठंडक महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 218, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। यानी जैसे जैसे पानी बर्फ की अवस्था में आएगा वो धीरे धीरे फैलेगा, जिससे कि आपकी बोतल के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तन होता है या जमता है तो इसका आयतन बढ़ता है, जिस कारण से बोतल टूट जाता है। तो यही है, आंतरिक दबाव होने लगता है, बोतल के अंदर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे बोतल टूट जाता है। तो नॉर्मल सा बात है, जैसे पानी जो है अपने जमने के पॉइंट पे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो बोतल के अंदर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो बोतल टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर कौन सी परत लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत परत, जिसको सिल्वर प्लेटिंग बोलते हैं।
तो कुछ बोतल आप देखे होंगे जिसमें अगर आप गर्म वाला चीज़ रखेंगे तो वो काफ़ी समय तक गर्म ही रहता है, या ठंड वाला चीज़ रखेंगे तो ठंड ही रहता है। तो उसमें कौन सा परत चढ़ाया जाता है? तो सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है, जिसको रजत परत बोलते हैं। तो थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत लगाकर पेय पदार्थ को गर्म रखा जा सकता है। थर्मस फ्लक्स के 2 परतों की वैक्यूम मतलब खाली होता है, खाली होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से उष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। यानी मुख्य बात यह है कि अगर आप रजत परत वाला बोतल खरीदेंगे और उसमें अगर आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं गर्म चीज़, तो वो काफ़ी समय तक गर्म रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 220, तड़ित या बिजली चमकना, जो बादल से बिजली चमकता है, से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। बहुत लोग बोल देंगे उष्मीय ऊर्जा, क्योंकि वहाँ पे आग देखेंगे तो बोल देंगे उष्मीय ऊर्जा। इस कारण से मैं ये वाला क्वेश्चन को इस वाले सेट में शामिल किया हूँ। तो विद्युत ऊर्जा एक्चुअल में होता है तो बिजली तथा गड़गड़ाहट के साथ वाली आंधी के दौरान उत्पन्न तड़ित में विद्युत ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, जिस कारण वृक्षों में आग लगने की संभावना होती है। तो यही है, विद्युत ऊर्जा होता है। तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 22। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 23 के साथ, और इकोनॉमिक्स के भी वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएंगे सेट नंबर 5। तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आप सबके लिए मैं अवेलेबल करवाऊंगा। और बिहार पुलिस पे अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, बिहार सिपाही भर्ती पे, कि कैसे 1 महीने में आपको इसका पारघाट लगाना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।